हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो उसमें मैं करंट फीलिंग्स के बारे में बताऊंगी। आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर या स्पाउस के क्या करंट फीलिंग्स है आपको लेके, उसके बारे में मैं बताऊंगी। आपके थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जो लोग मेरे चैनल में न्यू हो, जो लोग मेरे चैनल में काफ़ी दिनों से आप सब्सक्राइब कर रखे हो, उनको भी थैंक यू कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की जानकारी के लिए, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं एक टैरो रीडर हूँ। मैं टैरो रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीके से। दैट मीन्स जब भी टैरो रीडिंग करती हूँ तो स्पिरिट गाइडेंस द्वारा करती हूँ टैरो रीडिंग। मैं मैं बेसिकली मैंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से, डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। मैं एक रेकी हीलर हूँ, ओशिशुई शेहिकी रोहयो से मैंने ओशिशुई रेकी मास्टर हूँ। एंड मैं मास्टर ओशिशुई रेकी मास्टर टीचर एंड करुणा रेकी मास्टर फ्रॉम यूएलसी शिकागो एंड डीआईसीआर कैलिफोर्निया से मैं कंप्लीट की हूँ कि क्रिस्टल रेकी मास्टर्स एंड देन समहाला रेकी मास्टर्स फ्रॉम इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल स्कूल ऑफ समहाला रेकी स्कॉटलैंड से। तो इसके साथ मुझे काबला हीलिंग आती है। मैं एक काबला एक्सपर्ट हूँ और मैंने जेरूसलम में 2 साल रह के काबला हीलिंग किया है, सीखा है। तो यही है मेरे बारे में। 14 साल का हीलिंग एक्सपीरियंस है और मेरे पास 8 साल की टैरो रीडिंग की एक्सपीरियंस है। मैंने टैरो कंप्लीट किया था एकेडमी ऑफ टैरो, दैट इज एकेडमी ऑफ टैरो से लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। दैट इज A+ ग्रेडेड स्टूडेंट थी। A+ ग्रेड जो एडवांस लेवल, मोस्ट एडवांस लेवल, वो मैंने किया है। उसमें एंजेलिक रीडिंग एंड देन कार्ड रीडिंग एंड देन एंजल कार्ड्स रीडिंग एंड देन कॉफ़ी कप रीडिंग एंड मैप रीडिंग, ये सारी चीज़ें आती है। तो उसमें 3 साल के, बेसिकली 3 साल नहीं, 1.5 साल के कोर्स था। दे ऑलमोस्ट 3 लेवल्स थे, तो मैंने वो कंप्लीट किया था। तो अभी आपके पास जो है, आपके पास 3 ऑप्शंस है। ऑप्शंस ए में दिख रहे हैं कि आपको ये हार्ट है, दिस इज लैपिस लाजुली हार्ट, दिस वन इज लैपिस लाजुली हार्ट। और ऑप्शन 2 में आपके पास है दिस इज रूबी जोसाइट हार्ट एंड दिस इज रोज क्वार्ट्ज हार्ट। लैपिस लाजुली हार्ट, रूबी जोसाइट हार्ट एंड रोज क्वार्ट्ज हार्ट, ये तीनों हार्ट है आपके पास, ऑप्शंस है। ये तीनों हार्ट में से कोई भी एक हार्ट आपको चॉइस करना है और मैं आपका रीडिंग शुरू करूंगी क्विकली। आइए क्विकली देखते हैं कि उसके करंट फीलिंग्स क्या है। मैं रोज क्वार्ट्ज से शुरू करूंगी। जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज हार्ट चॉइस किया था उनके रीडिंग से शुरू करूंगी। आपको लेके उसके करंट फीलिंग्स क्या है। जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज हार्ट चॉइस किया था, आपको लेके उसके करंट फीलिंग्स क्या है। अभी आपके लेके उनके करंट फीलिंग्स क्या है।
मुझे और 2 कार्ड चाहिए। पहले मैं जो लोग आप लोग सिंगल हो उनके रीडिंग मैं करूँगी, फिर जो लोग मैरिड हो उनका मैं बता दूंगी। जो लोग सिंगल हो आपके कार्ड्स आए द सन कार्ड, नाइट ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ शूट्स, 4 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके जो सिंगल हो, सिंगल मतलब विदाउट मैरिड, अनमैरिड जो लोग हो उनके कार्ड्स है। जो लोग मैरिड हो आपके आया है कि कर्मा के कार्ड है, 7 ऑफ कप्स की कार्ड है, डेथ की कार्ड है, द मून है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है एंड 3 ऑफ शोर्ड्स है। अब मैं बताती हूँ कि उसके करंट फीलिंग्स क्या है। जो लोग आप लोग अनमैरिड हो, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग होने जा रही है आपके साथ, आपके जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर के एक न्यू बिगिनिंग होने जा रही है। फिलहाल के लिए थोड़ी दिन पहले जो है आप लोगों के बीच में थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स थे और एक सेपरेशन का भी मैं देख रही हूँ। आपको शायद उसने मना कर दिया था कमिटमेंट देने के लिए और थोड़ा सेपरेटेड हो गया था। लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ कि अगले 1 से लेके 2 महीने के अंदर ही, 1 to 2 months मैक्सिमम, ये इंसान आपके पास रिटर्न कर रहे हैं विथ कमिटमेंट। विथ कमिटमेंट ये पर्सन आपके पास रिटर्न कर रहे हैं और मुझे ऐसे लग रहा है कि सब कुछ सही होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी ऑल राइट और बहुत ही धीरे धीरे चीज़ें होंगे, लेकिन हो जाएंगे। ऐसे नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी होंगे। 2 मंथ्स में वो रिटर्न करेंगे, लेकिन रिटर्न करते ही आपको कमिटमेंट नहीं दे देंगे कि हाँ आप उसे आप भी शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपको डेफिनेटली थोड़ी दिन के लिए आपको फ्रेंड जोन में रखेंगे और धीरे 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 वो आपको आगे में कमिटमेंट दे देंगे। और ये कमिटमेंट का कार्ड मुझे दिख रहा है कि जैसे कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस टाइम तक आपको मिल सकते हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस दौरान आपको ये कमिटमेंट मिल सकते हैं। और मुझे एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों के बीच में नज़र आ रही है। जो पहले की जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह था वो कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे। कुछ चीज़ें क्लियर हो गया है, अच्छा है कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से, तो वो चीज़ ख़त्म होके आप दोनों का एक न्यू बिगिनिंग हो रही है और एक नई तरीक़ा से लाइफ स्टार्ट होंगे। एंड दैट वुड बी अ ग्रेट लाइफ। मतलब अगर देखा जाए तो वो बहुत ही खूबसूरत एक लाइफ होंगे आप दोनों की। आप लोग सन मून राइजिंग में हो, कैप्रिकॉन, वर्गो एंड टॉरस एंड एरीज, लियो एंड सैजी। एंड लियो की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस। ये मैं जो लोग अनमैरिड है मैं उनके लिए बता रही हूँ। पहले आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं ये जो ब्रेसलेट है, ऑल चक्रा ब्रेसलेट, ये मैं फ्री दे रही हूँ। एवरी एवरी वीक मैं इसको फ्री देती हूँ और 2 लोगों को मैं फ्री दे रही हूँ ऑल चक्रा ब्रेसलेट। और जिन लोगों के नाम मैं अनाउंस करूँगी वो मेरे सब्सक्राइबर से में से होंगे, जो लोग मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते रहते हैं और जो लोग मेरे कम्युनिटी पेज के कमेंट सेक्शन में लिखते रहते हैं। मैं लॉटरी करके दोनों को दूंगी, 2 लोगों को दूंगी। और ये ऑल चक्रा ब्रेसलेट जो है ये आपको हेल्प करते हैं, आपके विल पावर बढ़ाते हैं, आपके लाइफ में फॉर्चून लाते हैं एंड आपके चक्रा के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, चक्रा ब्लॉकेजेस हटाती है। आपका जो 7 चक्रा बॉडी में है उसके वजह से कई सारे डिजीजेस, कई सारे तकलीफें होती है, उसके ब्लॉकेजेस को हटाते हैं और लव और करियर में काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हैं आपको। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके दे देंगे, लेकिन सपोर्ट करते हैं। आप लोगों के जो लोग आप लोग अनमैरिड हो, देख रहे हो वीडियो, उनको मैं बता दूं कि आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम या आपके पार्टनर, कंपेनियन, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है जी, ए, डी, वी, आई एंड एन, एल एंड ई। इनमें से आपकी फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ पी, ओ, आर, इनमें से भी हो सकते हैं, आर, ओ, पी।
एंड कुछ लोगों के लिए एस हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए यू हो सकते हैं। ये आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ नंबर 10 हो सकते हैं, नंबर 14, नंबर 20, नंबर 21, नंबर 23, नंबर 7, नंबर 4, 31 एंड 8, 26 एंड 17। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। मुझे कुछ विजन आ रही है, मैं वो विजन का भी बताऊंगी कि मैं विजन में क्या देख पा रही हूँ। देखो, मुझे आप लोगों में से कुछ लोगों को लग रहा है कि कुछ लोगों के बोन्स के प्रॉब्लम है, आईज के प्रॉब्लम्स है, और कुछ लोग के ईयर्स के प्रॉब्लम्स है। मुझे ऐसे कुछ विजन आ रही है, और मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के क्या है कि आप लोग इंसान तो बहुत अच्छे हो, ज़्यादातर मेरी जो व्यूअर्स हो इंसान बहुत अच्छे हो, लेकिन जिस तरीके से आप बात करते हो आपको लोग जो है गलत समझते हैं, आपके बातों को वो अनफ्रेंडली समझते हैं, सोचते हैं कि आप जो बातें कर रहे हो वो अनफ्रेंडली है, अच्छे ढंग से बात नहीं कर रहे हो, या अच्छे आपके अप्रोच को सही नहीं मानते हैं। इस तरीका से मैं देख पा रही हूँ कि आपके यहाँ पर इश्यूज हो रही है। और बाकी मुझे जो लग रहा है कि कुछ लोग, आप लोग डिफेंस में काम करते हो, डिफेंस के रिलेटेड काम करते हो, दैट मीन्स आप लोग मिलिट्री में हो, डिफेंस में हो, या नेवी में हो सकते हो, नेवी के डिफेंस में हो सकते हो, और एयर ऑफिसर भी हो सकते हो, जो एयर पुलिस वगैरह होती है, एयर ऑफिसर होती है, तो उस तरीका के काम करते हो। और कुछ लोगों का मुझे मतलब आप हो सकते हो, या आपके पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपनी पार्टनर हो सकते हैं। और मैं आइस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देख पा रही हूँ। आप लोगों को अभी कहा जा रहा है कि आप लोग थोड़ा बहुत अगर साइलेंट रहोगे, हर जगह पे नहीं बोलोगे, तो कन्फ्यूजन जो आप लोगों के बीच में पैदा हो रही है वो कन्फ्यूजन नहीं पैदा होंगे। आपकी जो फेलियर हो रही है लव के मामले में, जो आपके फेलियर हो रही है, आपको जो कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं वो इस कारण की वजह से नहीं देना चाहते क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बातें कर लेते हो, और बातें करते करते ऐसे जगह पे पहुंच जाते हो जहां पर मुझे लगता है कि यहाँ पर चीज़ें खराब कर देते हो, कन्फ्यूजन पैदा कर देते हो दोनों लोगों के बीच में। तो आपको थोड़ा चुप रहना चाहिए। आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को जैसे कि खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, कुछ लोगों को बहुत वैरायटीज ऑफ डिशेस बना बना के खाते रहते हो, कुछ लोगों को माउंटेन बहुत ज़्यादा पसंद है, हिल स्टेशंस वगैरह जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीका से मुझे कुछ कुछ दिख रहा है। और मैं आप लोगों को बोलूँगी कि ऑफिस के प्रेशर भी आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो एक आध दिन आप छुट्टी लीजिए घर से, और ऑफिस के काम से छुट्टी लेके अपना काम करिए, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। अगर आप छुट्टी लेके अपना काम करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेंगे, बढ़िया रहेगा। तो इसी के साथ ये मैं बताऊंगी कि आपके जो पार्टनर है उसके उसके वापस आने का तो चांस 100% है, और वो वापस आएंगे अगर सेपरेशन में चल रहे हो। अगर सेपरेशन में नहीं भी चल रही हो, अगर कुछ अनबन हो रखा है, जैसे कमिटमेंट का इश्यूज मैं देख पा रही हूँ इस रिलेशनशिप में, तो वो कमिटमेंट का इश्यूज भी खत्म होने वाला है, इतना जल्दी ही वो कमिटमेंट वाली इश्यूज आपके खत्म हो जाएंगे, और वो आपके पास वापस आते हुए देख रही हूँ मैं। और आपको कमिटमेंट देगा, लेकिन धीरे धीरे देंगे, तो यही बात शायद यूनिवर्स भी कहना चाह रही है, और
मुझे भी उसी बात को विजन में आ रही है कि आप लोगों का जो बेसिकली चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है, ये सिर्फ इसलिए हो रही है कि आप लोगों के फैमिली जो है, आप लोगों के फैमिली बनने में इसलिए इश्यूज हो रही है, या शादी करने में इश्यूज इसलिए हो रही है क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज रहते हो और बहुत ज़्यादा बातें करते हो। आप लोग अगर बात थोड़ा कम करोगे, थोड़ा साइलेंट रहोगे, उस इंसान को समझने की कोशिश करोगे, तो वो जो बातें कह रहे हैं तो आप गौर से समझ पाओगे। जैसे कि मानिए कोई बोलता है कि मुझे अभी फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको वो समझ ही नहीं आया, आप खुद ही इतना ज़्यादा बातें करते हो, उसको बोलने नहीं देते हो। तो उस चीज़ों को आप ख़त्म कीजिए। ये जो आपके बहुत ज़्यादा बात करने की जो एक टेंडेंसी है, इसी चीज़ों के वजह से वो इंसान आपसे इरिटेट हो रही है, तो उसको ख़त्म कीजिए। थोड़ा साइलेंट रहिए, साइलेंट मोड में चले जाइए, कम बातें कीजिए, कम चीज़ों को मतलब ड्रैग कीजिए, और चीज़ों को चुपचाप जिस तरीक़ा से भी चल रहा है उसको चलने दीजिए। तो वो धीरे धीरे आपके पास ओपन अप होगा। आप लिसन करने की कोशिश कीजिए, बात करने की जगह पे सुनने की कोशिश ज़्यादा कीजिए। तो ये है। आप लोग मुझे प्रोफेशन वाइज, आप या आपके कंपेनियन, पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड लगते हैं कि प्रोफेशन वाइज आप लोग इंजीनियर्स होंगे या कोई एमएनसी में कम्युनिकेशन बेस्ड काम करते होंगे। तो इंजीनियर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कुछ भी तरीका के इंजीनियर्स हो सकते हो, फाइनेंशियल फील्ड से हो सकते हो, और आप लोगों का मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग ऐसे भी हो सकते हो कि आप लोग क्रिएटिव लोग भी हो सकते हो। क्रिएटिव फील्ड से जैसे मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटिशियन, उसके बाद कुछ भी इस तरीके से सिंगर, डांसर, म्यूजिशियंस, फैशन डिज़ाइनर, क्रिएटिव डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर, इस तरीका के भी काम कर सकते हो। या बैंकिंग सेक्टर के इंसान हो सकते हो, बैंक वगैरह में काम करते होंगे, इंश्योरेंस में काम करते होंगे, या इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, इस तरीका के आपके इंजीनियर्स हो सकते हो। या कोई कम्युनिकेशन बेस्ड जॉब इन एमएनसी वगैरह में करते होंगे, जैसे एचआर, एडमिन, मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, इस तरीका से भी हो सकते हैं। या प्रोफेसर, टीचर, ये भी कम्युनिकेशन बेस्ड जॉब है, तो इस तरीका से कर सकते हो। और डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशनल, इस तरीका के। अब मैं आती हूँ मैरिड लोगों के साथ क्या हो रही है, आपके साथ आपके स्पाउस के क्या हो रही है, आप उनके क्या करंट फीलिंग्स है। अब भी मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, आपके मैरिज लाइफ में आपके और आपके स्पाउस के बीच में कोई थर्ड पार्टी है। और थर्ड पार्टी के वजह से मैं देख पा रही हूँ कि आपके स्पाउस जो है आपको छोड़ने के लिए ऑलरेडी रेडी हो चुका है। अच्छा नहीं चल रहा है आप दोनों के बीच में, ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म है, आपको छोड़ने के लिए रेडी हो चुका है। और कंफ्यूज रहता है बहुत ज़्यादा, जब भी आप उसे मनाने की कोशिश करते हो तो कंफ्यूज रहते हैं ज़्यादा, वो बोल नहीं पाते हैं और काफ़ी हद तक कंफ्यूज रहते हैं। आप लोग सन मून राइजिंग में जो मैरिड लोग देख रहे हो, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई होंगे। और आपके या आपके कंपेनियन, पार्टनर के ज़ोडिएक साइन हो सकती है। और मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि आप दोनों के एक्चुअल में रिलेशनशिप था भी कार्मिक रिलेशनशिप, है भी कार्मिक रिलेशनशिप, तो इसे ऐसे ही ख़त्म हो जाना चाहिए था। तो क्योंकि ये कार्मिक रिलेशनशिप है, काफ़ी सारे कार्मिक इश्यूज भी इसके साथ रिलेटेड है, तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म है। आप लोगों की शादी हो चुका है, लेकिन ऑलमोस्ट इस कगार में है कि ख़त्म हो जाए। और वो चाह भी रहा है कि आपके पार्टनर, आपके जो स्पाउस है, वो चाह रहे हैं कि वो किसी और के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना, उसके पास चॉइसेस भी है। तो मैं इस वक्त को यही कहूँगी कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम चल रहे, शायद आगे आके आपके बहुत ह्यूज स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, तो आप इसे जाने दीजिए। क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा खास उम्मीद नहीं नज़र आ रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर उम्मीद कम है। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं MSFL, E and Y and RVDA, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। जो लोग मैरिड लोग ये वीडियो देख रहे हो, और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों को इसे जाने देना चाहिए। इस इंसान को, मुझे नहीं लगता है कि आपको इस इंसान के साथ और ज़्यादा टाइम गुजारना चाहिए। उसको आप, उसमें आप ही ज़्यादा हर्ट होंगे, उसको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेंगे। तो आप इसे जाने दोगे तो वही अच्छा रहेगा आपके लिए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज हार्ट, आइए देखते हैं अब बाकी लोगों की रीडिंग करते हैं जिन्होंने चॉइस किया था लैपिस लाजुली हार्ट।
जिन्होंने लैपिस लाजुली हार्ट चॉइस किया था, उनके रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि क्या है करंट फीलिंग्स। मैं मैरिड का अलग सा करूंगी रीडिंग और अनमैरिड के अलग सा रीडिंग करूंगी। पहले अनमैरिड लोगों के बारे में बता दूंगी, उनके पार्टनर के क्या फीलिंग्स है, उसके बाद मैरिड लोगों के बारे में बताऊंगी। दो कार्ड मुझे और चाहिए। आप लोगों को मैं कार्ड बता देती हूँ कि कार्ड्स क्या क्या है। द टावर कार्ड, टू ऑफ वैंड्स के कार्ड, पेज ऑफ वैंड्स एंड जस्टिस के कार्ड, फोर ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स के कार्ड, एस ऑफ कप्स, द डेविल के कार्ड एंड फाइव ऑफ कप्स के कार्ड है। और यहाँ पर आपके है क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, द सन कार्ड, द मून कार्ड। ये साइड मैरिड लोग के लिए मैंने रखा है, यहाँ पर अनमैरिड के लिए। तो अब आइए देखते हैं कि क्या है आपका रीडिंग। अच्छे से देखते हैं कि क्या है आप लोगों का। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग हो एरीज, लियो एंड सैजी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। एरीज, लियो, सैजी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। कैप्रिकॉन एंड लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉन, इनमें से आपके एनर्जी आ रही है। और ये अनमैरिड के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ पहला। और आप लोगों का मुझे जो दिख रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोगों को फिश खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे पता नहीं कौन हो, फिश खाना पसंद है या आप लोग फिश एक्वेरियम वगैरह घर में रखते हो। फिश बहुत ज़्यादा पसंद है, फिश के साथ बहुत ज़्यादा मतलब आपको ऑब्सेस्ड हो फिश को लेके। कुछ लोगों को, आप में से कुछ लोग गोल्ड के बिजनेस करते हो या गोल्ड रिलेटेड बिजनेस करते हो या गोल्ड के बहुत ज़्यादा ज्वेलरीज रखने की शौकीन हो। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो ओके, तो अभी देखते हैं कि आपके रीडिंग में क्या आ रही है, उसके करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है। बेसिकली उसके करंट फीलिंग्स जो है वो आपको ऑलमोस्ट छोड़ चुके हैं। वो इंसान आपको छोड़ चुका है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ था कमिटमेंट देने को लेके और आपको छोड़ चुके हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी और के साथ उसके न्यू बिगिनिंग हो चुका है। और जिसके साथ उसकी न्यू बिगिनिंग है वो थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है। लेकिन आपके एक चीज़ आपके अच्छा है, क्योंकि ये जो इंसान है ये आपके ट्रू सोलमेट है, आपका ट्रू सोलमेट है, पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट है।
तो वापस ये ज़रूर आएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेंगे, इसको वापस आते आते थोड़ा टाइम लगेंगे, इतने आसानी से इतने जल्दी नहीं आएंगे। तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 6 to 8 months आपको लग जाएंगे, और उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, करीब करीब 1 साल भी लग सकते हैं। लेकिन उसके वापस आने का चांसेस ज़रूर है, और आपसे शादी करने का चांसेस भी ज़रूर है, शादी करने का चांसेस भी है और वापस आने का भी चांसेस है। जब वापस आएंगे तो वो न्यू बिगिनिंग करेगा आपके साथ, लेकिन फिलहाल के लिए उसके वो एक थर्ड पार्टी कनेक्शन में है। और उसका करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है, ज़्यादा कुछ आपको लेके सोचती नहीं है, आपके साथ कुछ नहीं है। एक ऐसे कनेक्शन में है आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर, जिसके साथ उसके फिजिकल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन के साथ। तो उस फिजिकल रिलेशनशिप इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो उसको लेके इतना ऑब्सेस्ड हो चुका है, क्योंकि आपके ऊपर वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि हालांकि आपके बारे में कभी कभी सोच लेते हैं कि हाँ, लड़ाई अगर नहीं होता तो अच्छा होता, लेकिन आप दोनों के बीच में एक बहुत ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट्स हो रखा है। और वो भी मैं देख रही हूँ कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स 4 महीने पहले हुआ था, या यस 4 months पहले हुआ था, या 1 महीना पहले हुआ है। कुछ कुछ लोगों के लिए 1 month पहले, ये कुछ कुछ लोगों के लिए 4 months पहले एक एक बहुत भयंकर एक कॉन्फ्लिक्ट्स के वजह से आप दोनों बिल्कुल अलग हो चुके हो। आप थर्ड पर्सन को लेके वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप को लेके सोच रहे हैं, और ऑब्सेस्ड भी है थोड़ा बहुत, क्योंकि उन दोनों के फिजिकल रिलेशनशिप बन चुका है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि ये भी उसके जो थर्ड पर्सन के साथ भी रिलेशनशिप है, उसमें भी वो कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसके वो माइंड थोड़ा स्टेबल नहीं है, कंफ्यूज रहता है। एक टाइम आपको लेके सोचते हैं, दूसरे टाइम थर्ड पर्सन को लेके सोचते हैं। तो जो थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन है, उसके साथ उसके माइंड स्टेबल नहीं है। तो करंट एनर्जी मैं यही बोलूँगी कि करंट एनर्जी क्या है, या करंट फीलिंग्स उसके क्या है। तो करेंटली आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहा है, थर्ड पर्सन के साथ ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है। लेकिन आगे में आपके पास वो वापस ज़रूर आएंगे, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज रहते हैं, थर्ड पर्सन को या थर्ड पार्टी को भी वो कभी भी कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं। और दूसरी बात है कि आपके पास लाइफ के ट्रू सोलमेट है, तो इसको वापस आने का चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम शुरू होती है जे से, डी से एच, JDHRPNTSMOD, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम शुरू हो सकते हैं। आप लोगों में एक कमियां है जो मैं देख पा रही हूँ, आप लोगों के गुस्से का एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा है। तो आगे से एंगर इश्यूज को थोड़ा कम करिए, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप एंगर इश्यूज को कम करने के लिए मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो, एंगर इश्यूज को थोड़ा कम कीजिए। और बाकी तो चीज़ें, मुझे आपके अंदर कुछ कमियां नहीं नज़र आ रही है। अब इस रीडिंग में मैं अनमैरिड जो लोग हैं उनके लिए क्या ही बोलूँ, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ थर्ड पर्सन के साथ उसके फिजिकल रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग है, और आपको लेके इतना कुछ वो सोच नहीं रहा है, तो कुछ और बोलने के लिए है नहीं। तो यही है कि थर्ड पर्सन को लेके सोच रहे हो, और आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को पाने के लिए। कम से कम मुझे लग रहा है कि 6 to 8 months और 10 to 10 months ऐसे लग जाएंगे उसके वापस आते आते, और आपको कमिटमेंट देने के लिए भी काफ़ी 1 डेढ़ साल लगा देंगे। तो थोड़ा इंतज़ार है इस रिलेशनशिप में, आप देख लीजिए, क्योंकि आपके पास लाइफ के सोलमेट है। अगर आप इंतज़ार करना चाहते हो तो इंतज़ार करिए, अगर इंतज़ार नहीं करना चाहते हो तो आप इस चीज़ों को ख़त्म कर सकते हो। अब मैं, जो लोग मैरिड हो, आप लोगों को मैं बताती हूँ कि आपके लिए आपके स्पाउस के करंट फीलिंग्स क्या है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, और बहुत पैशनेट रिलेशनशिप है, और दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो, दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो। और आगे में चीज़ बहुत अच्छा होगा, आगे में आपके जो चीज़ें हैं बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लाइफ में। थोड़ा अभी एक प्रॉब्लम है, थर्ड पर्सन है आपके भी रिलेशनशिप में, मैरिड लोग जो लोग देख रहे हो, थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वो थर्ड पर्सन बहुत कम टाइम के लिए है, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो जो थर्ड पर्सन है वो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा
आपके 4 to 5 मंथ्स रहेंगे उसके लाइफ में। फिर आगे उसके साथ उसके रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत उनके पैशनेट रिलेशनशिप चल रहा है उन दोनों के बीच में। थोड़ा बहुत मतलब एक फिजिकल अट्रैक्शन, जो भी बोलते हो अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन इस तरीक़ा से है। लेकिन आगे में ये चीज़ नहीं रहेंगे, आगे में वो दोबारा आपके पास वापस आ जाएंगे। और उसके साथ मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने वाला है। कुछ दिनों की बात है, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि 4.5 मंथ्स या 5 मंथ्स के बाद आपके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। क्योंकि वो थर्ड पार्टी में चला गया है और थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो उस चीज़ों का भी उसको रिपेंट होंगे। और आपके रिलेशनशिप जो है बहुत ज़्यादा और स्ट्रांग हो जाएंगे। जो लोग मैरिड लोग हो, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। आप लोगों के सन मून राइजिंग में आप लोग हो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, एंड डेफिनेटली एरीज, लियो एंड सैजी। एंड लियो की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, एंड एक्वेरियस। इनमें से आपकी एनर्जी आ रही है। और जो लोग मैरिड लोग हो, आपके आपके पार्टनर के मतलब आपके स्पाउस के जो नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है BDLWRTHCMSY। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। तो यही है आपकी रीडिंग। और मैरिड जो लोग हो, आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो यहाँ पर बहुत अच्छा दिख रहा है, आगे में सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा। उल्टा मैं देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। जो अनमैरिड लोग हैं उनके भी आपके अच्छा होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आपको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान अभी थर्ड पार्टी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन आगे में आपके पास आएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि आपको 8 मंथ्स या 1 साल तक, करीब करीब 1 साल तक बहुत ज़्यादा शांति से गुजरना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि तब तक यही थर्ड पर्सन जो है उसके ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेंगे आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर के लाइफ में। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था रूबी जो साइट, जिन्होंने चॉइस किया हुआ है रूबी जो साइट। ये आपके रूबी जो साइट क्रिस्टल है। आइए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या है। पहले मैं अनमैरिड लोगों के लिए बताऊंगी आपके पार्टनर्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के करंट फीलिंग्स या करंट एनर्जी क्या है, और फिर मैं मैरिड लोगों के लिए बताऊंगी। आप लोगों को मैं कार्ड बता देती हूँ। नाइट ऑफ शोर्ट्स, पेज ऑफ शोर्ट्स, 10 ऑफ शोर्ट्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ शोर्ट्स। ये आप जो लोग अनमैरिड हो, जो लोग मैरिड हो, 6 ऑफ शोर्ट्स, 5 ऑफ शोर्ट्स, 4 ऑफ शोर्ट्स, 3 ऑफ शोर्ट्स, एस ऑफ शोर्ट्स एंड 2 ऑफ शोर्ट्स। गाइस, जो लोग आप लोग अनमैरिड हो और वीडियो देख रहे हो, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके साथ चीटिंग, फ्रॉड, ये सब कुछ हो चुका है। मतलब उसने बिट्रेयल करा है, आपको बैकस्टैब किया है, चीटिंग किया है, फ्रॉड किया है।
आप लोगों के जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं, ये जो ऑल चक्रा ब्रेसलेट है मैं सबको ऑलमोस्ट हर हफ्ते में 2 लोगों को फ्री दे रही हूँ। और ये ब्रेसलेट जो है ये आपके विल पावर को बढ़ाते हैं और सारे चक्रा को, आपके जो सारे चक्रा को है वो सारे चक्रा से ब्लॉकेजेस हटाती है। तो फ्री में दे रही हूँ। लॉटरी सिस्टम है, 2 सब्सक्राइबर्स को मिलेंगे जो लोग मेरे वीडियो के नीचे में लिखते हो और कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखते हो, उनके लिए है। बेसिकली 2 सब्सक्राइबर्स को ये अलचक्र ब्रेसलेट फ्री में मिलेंगे और हर 15 दिन में 2 लोगों को फ्री रीडिंग मिल जाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि आप लोगों के रीडिंग कर देते हैं। बेसिकली यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड, बिट्रेयल, बैक स्टैबिंग इस तरीके से आपके साथ हो रखा है। आपके जो पार्टनर है वो आपको बहुत ज़्यादा दुख दे के रखे हैं। उसने ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया हुआ है, आपको बैक स्टैब किया हुआ है। और मैं देख पा रही हूँ कि आपको आगे में ये वापस आएंगे, आगे आपके पास वापस जरूर आएंगे। आपने बहुत कुछ उसे दिया, उसके बदले में उसने कुछ भी आपके साथ मतलब अच्छा नहीं किया है। थर्ड पर्सन था या थर्ड पार्टी थे आपके कनेक्शन में और थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ के चले गए। और फिलहाल के लिए मैं देख पा रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा पछतावा हो रही है उसको। एक तरीके से वो सोच रहे हैं कि मैंने ये गलत कर दिया है, मैंने उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। शायद आप उसे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे, इस इंसान को फाइनेंशियली हेल्प करते थे, तो इसीलिए उसको वो चीज़ याद आ रही है कि ये फाइनेंशियली मुझे हेल्प करता था और मैं बहुत ज़्यादा इसके साथ खुश रहता था। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो इसके थर्ड पार्टी है वो थर्ड पार्टी के साथ कुछ खास खुश नहीं है। आप लोग सन मून राइजिंग में वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न हो एंड डेफिनेटली आप लोग हो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। एंड मुझे कुछ एनर्जी आ रही है जैसे कि आपके लियो की एनर्जी आ रही है एंड एरीज की एनर्जी आ रही है। तो एरीज, लियो, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई, इनमें से आप लोग हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि अब भी उसको रिपेंट हो रही है, वो धीरे धीरे समझ रहे हैं आपके वैल्यू। पहले वो इतना नहीं समझते थे लेकिन अब भी वो धीरे धीरे वैल्यू समझ रहे हैं, क्योंकि आप उसे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। शायद फाइनेंशियली मतलब पैसा दे के हेल्प करते थे या उसको कुछ सामान चाहिए, कुछ चाहिए तो आप उसे खरीद के देते थे। तो इस तरीका की जो लैविश लाइफ है वो आपके साथ बिताता था, वो चीज़ उसके अब भी नहीं है किसी और के साथ। जो थर्ड पर्सन है वो सब उसके लिए कर नहीं पाते हैं। आपको उसने सीधा सीधा उसके पीठ पीछे बैक स्टेप कर दिया है और जैसे आपको उसने बैक स्टेप किया है उस तरीके से उसके साथ भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स और बैकस्टैबिंग के और बिट्रेयल के चीज़ें चल रहे हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि थर्ड पर्सन के साथ उसको कुछ खास चल नहीं रहा है। उसके कार्मिक जो आपको जो हर्ट किया था उसके वजह से उसको कर्मा मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा वो आजकल आप ही को याद करते रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं और सोचते हैं कि हाँ मैं उसके पास वापस जाऊँ, लेकिन वो धीरे धीरे वापस आएंगे क्योंकि उसको डर है कि आप थर्ड पार्टी के बारे में जानते हो तो आप शायद वापस आने से उसको एक्सेप्ट ना करो। इस तरीके से वो डरता है, तो इसीलिए धीरे धीरे आपके पास आने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है एल, आई, एन, एस, एफ, डब्ल्यू, टी, ई, पी, यू, जी, आर। इनमें से आपके फर्स्ट एंड वी, इनमें से आपके और आपके पार्टनर के मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। अम, कुछ जगह पे मैं देख रही हूँ आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा इश्यूज है। आप लोग थोड़ा डिसिप्लिन थे पहले, आजकल आप डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी रहे हो। कभी भी खाते हो, कभी भी सो जाते हो। जब सोते हो तो इतना डीप स्लीप में चले जाते हो, 12-12 14-14 घंटा सोते हो। और जब सोते नहीं हो तो कम से कम 2-3 दिन सोते ही नहीं हो। और मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के पास गाड़ी है,
रेड कलर के गाड़ी है, रेड एंड सिल्वर के गाड़ी दोनों ही मुझे दिख रहे हैं। और आप लोग गाड़ी बहुत रैश गाड़ी चला रहे हो, मतलब कभी भी कुछ भी बिना सोचे गाड़ी चलाते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके अभी इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि पेरेंट्स के ऊपर भी कुछ लोग चिल्लाना कर शुरू किया करते हो, फिर पेरेंट्स को कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, गुस्सा दिखाते हो, आपके एंगर इश्यूज हो रखा है। कई पर कई कई जगह पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके ऑफिस कोलीग्स के साथ आपके लड़ाई झगड़ा चल रहा है। ये जो आपके ब्रेकअप हुआ है उसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा सेपरेशन में जो चल रहे हो, उसके वजह से आपके मेंटल जो हेल्थ है, मेंटल इलनेस बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो इस चीज़ों को छोड़िए, मुझे ऐसे लग रहा है कि अगले 7 मंथ्स में 7 वीक्स टू 7 मंथ्स के अंदर ही ये इंसान आपके लाइफ में आ जाएंगे वापस। और वो आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कि वो जो थर्ड पर्सन थे उसके साथ रहना उसके लिए कितना गलत था, उसने आपके साथ क्या गलती किया कि ये सब करके, ये सारी चीज़ें आपका जो है वो क्लियर करेंगे आपके साथ आके। अब जो मैरिड लोग हैं उनके लिए मैं बताती हूँ कि आप लोगों का क्या है। पहले तो आपके सन मून राइजिंग में आप लोग हो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई। एंड डेफिनेटली आप लोग एरीज, लियो एंड सैजी हो। और मैं आप लोगों का जो एनर्जी में देख पा रही हूँ, ये मैरिड लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, यहाँ पर थर्ड पर्सन आपके लाइफ में डेफिनेटली है, आपके पार्टनर के लाइफ में। और वो बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट कर रखा है थर्ड पार्टी के वजह से। आपके मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी है, बहुत इश्यूज क्रिएट कर रखा है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग इस रिलेशनशिप में रहना भी नहीं चाहते हो, बहुत तकलीफ झेल चुके हो, बहुत ज़्यादा आपके हेल्थ इश्यूज था, मेंटल स्ट्रेस में थे आप पिछले 4-5 हफ्ते से। और आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि छोड़ने के लिए, ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है छोड़ने के लिए। और अगर मैं बोलूँ कि उसके करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके, उसको वो बहुत ही ज़्यादा गलत सोच रहे हैं, आपको ऐसे सोचते हैं कि ये क्यों मेरे लाइफ में है, या मेरी मेरी क्यों उसके साथ शादी हुआ, मैं इसे बिल्कुल ही नहीं चाहता हूँ, तो इसके साथ शादी जो है ये ख़त्म कर देना अच्छा है। और कई हद तक आप भी यही सोच रहे हो कि ये शादी ख़त्म हो जाए एक तरीके से, तो वो कॉन्फ्लिक्ट सारे ख़त्म हो जाएंगे और मैं भी अपना लाइफ अच्छे तरीके से ढंग से जी पाऊँगा। इस तरीके से आपके सोच है। तो मैं यहाँ पर कुछ खास मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बेसिकली मैं बताऊंगी कि ये रिलेशनशिप को आप लेट गो कर दीजिए। जो मैरिड लोग हैं उनको मैं बता रही हूँ, जो अनमैरिड है उनको नहीं। अनमैरिड का रीडिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। जो मैरिड लोग हैं आपके स्पाउस को लेट गो कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ और होने के लिए नहीं है। रिलेशनशिप बहुत हद तक खराब हो गया है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं आप दोनों के बीच में, कुछ सही नहीं चल रहा है। और थर्ड पर्सन काफ़ी अच्छे तरीक़े से उसे समझा बुझा के मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रखा है। तो आप यहाँ पर कुछ खास एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर नहीं पाओगे। अगर आप चाहोगे तो भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो बेहतर होगा कि आप इस रिलेशनशिप को अगर लेट गो कर देते हो तो वो आपके लिए और आपके स्पाउस दोनों के लिए ही बेहतर होंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आप लोग ज़रूर ये ऑल चक्रा ब्रेसलेट के जो है गिव अवे में पार्टिसिपेट करें। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।